दोस्तों, निफ्टी फिफ्टी एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हमने मार्केट में हमने डिसाइडेड किया था कितने दिन पहले, 2-3 दिन पहले डिसाइड किया था कि मार्केट में हमें क्या करना है और हमें किस तरफ की लिक्विडिटी चाहिए। एक्चुअल में लिक्विडिटी किस तरफ बैठी हुई है हमने आपको बता दिया था। एग्जैक्टली क्या हुआ, वही हुआ है। मार्केट ने क्या कर दिया, ये लो हंट कर लिया है। फाइनली ये लो मार्केट ने ले लिया है। जब मार्केट यहाँ पे था ना, जब मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा था, तब भी मैंने आपको बोल दिया था कि यार ये लो परफेक्ट नहीं है बिल्कुल भी, इसकी लिक्विडिटी फिर से हंट होनी चाहिए। ठीक है, मार्केट ने दिए मूव्स, बीच में से फिर से दिए मूव्स, फिर भी हमारी एक ही एनालिसिस रही कि इसकी लिक्विडिटी तो हंट करवानी है, और वो लिक्विडिटी हंट हो गई है। ठीक है, जो हमने डिसाइडेड किया वो मार्केट में हुआ। अब एक्चुअल में जो है मार्केट ने ये क्या किया, कैसा क्या हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने इसका जो 15 मिनट का अपना बॉस था उसको स्वीप किया और ये सेलिंग दी। चलो ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे 1 मिनट का हमारा यहाँ पे क्या हुआ था, एमएसएस भी हुआ था। ठीक है, ये क्या हुआ था इधर हमारा, ये इधर जो है मार्केट ने 1 मिनट का हमारा इंड्यूसमेंट किया था, उसको हम क्या मान सकते हैं, एज ए एमएसएस कंसिडर कर सकते थे। ठीक है, और मार्केट ने जो है ये जो ब्रेकर ब्लॉक है इधर से क्या करी, हमारी एंट्री दी थी और ये नीचे की तरफ फॉल करना शुरू किया था। ठीक है, अब देखो, जिस तरफ लिक्विडिटी होती है उसको टारगेट करना कितना आसान हो जाता है, किसके थ्रू, स्ट्रक्चर के थ्रू। इंड्यूसमेंट का मतलब जरूरी नहीं कि इंड्यूसमेंट ही हो, वो उसको अपन एमएसएस भी कंसिडर करते हैं, लेकिन कब करते हैं, जब हमारे पास में डायरेक्शन होती है उस तरफ हम लोग जो है इंड्यूसमेंट को एमएसएस कंसिडर करके उसके अपोजिट साइड में हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और वो उसमें क्या होती है, ये सबसे बेस्ट तरीके से स्ट्रक्चर जो है आपकी हेल्प करता है और आपको बहुत ही मैसिव प्रॉफिट्स निकाल के देता है। ठीक है, तो आप जब स्ट्रक्चर के थ्रू ट्रेडिंग करना सीखोगे ना मुझसे, तो आपको बहुत सारी चीजें खुद ब खुद समझ में आने लग जाएगी कि यार लिक्विडिटी इस तरह बैठी हुई है, तो मुझे अगर इसको हंट करवाना है तो मेरे पास में लोअर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर क्या है और हायर टाइम फ्रेम मुझे क्या बता रहा है। अब देखो, दो चीज थी यहाँ पे, 15 मिनट का बॉस भी स्वीप हो रहा था और 1 मिनट के ऊपर यहाँ पे इंड्यूसमेंट भी हो रहा था, तो वो इंड्यूसमेंट मैं उसको एज ए एमएसएस की तरह कंसिडर कर सकता हूँ। और यहाँ पे प्रॉपर मेरे पास में क्या है, प्रॉपर मेरे पास में डिस्प्लेसमेंट भी है। यहाँ पे क्लोजिंग हुई, यहाँ पे क्या हुआ, सॉरी, यहाँ पे क्लोजिंग हुई, यहाँ पे क्या हुआ, रिट्रेसमेंट मिला, और यहाँ से मार्केट जो है गिरना शुरू किया। समझ रहे हो, प्रॉपर एफपीजी यहीं पे थी, ऊपर देखोगे ऊपर इतनी अच्छी डिस्प्लेसमेंट कहीं पे भी नहीं आई थी। ठीक है, और मार्केट ने इसका यूज किया और उसके बाद में आप लोग देख ही पा रहे हैं ये फॉलिंग जो है आपके सामने दिख रही है। तो इस तरीके से जो है दो टाइम फ्रेम का अलाइनमेंट करके साथ में स्ट्रक्चर को जोड़ के लिक्विडिटी एरिया फाइंड करके इस तरीके के टारगेट्स को निकाला जाता है, जो कि मैंने अभी जो है सबसे बड़ा ट्रेड मैंने निकाला था। ठीक है, वो कुछ यहाँ से निकाला था। ठीक है, यहाँ से ये रहा, ये ट्रेड मैंने कैसे निकाला था, सेम केस हुआ था यहाँ पे भी, कुछ ऐसे ही केस हुआ था। ठीक है, और यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक का मैंने वो कैप्चर मोमेंटम किया था, जिसमें मेरा 1:2 कम से कम 10 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो वाला ट्रेड निकल के आया था। सेम यही केस यहाँ पे आपके सामने निकल के आ रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपका रिस्क कितना था, 68 पॉइंट्स का, रिवॉर्ड कितना था, 300 पॉइंट का। समझ रहे हो, तो यही एक फायदा होता है जब आप जो है एक्चुअल में लिक्विडिटी एरिया को टारगेट करते हो, तो आपको कुछ इस टाइप के टारगेट्स देखने को मिलते हैं मार्केट में। ठीक है, ओके, तो ये तो हमारी बात हो गई निफ्टी 50 की। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट ने आज क्या किया। यहाँ पे तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे 1 मिनट का चौक किया। चौक करने के बाद में क्या किया, चौक करने के बाद में यहाँ पे जो है, क्योंकि भाई इधर खुला मार्केट, ऊपर गया और यहाँ से गिरना शुरू किया, बीच में कुछ नहीं करना था, मैंने आपको साफ मना कर दिया था। चौक किया, चौक करने का हम इंड्यूसमेंट ढूंढ रहे थे। ठीक है, तो इंड्यूसमेंट से पहले मार्केट ने कुछ किया, वो क्या था वो समझते हैं। यहाँ पे देखो, मैंने आपको ये लेवल मार्क करके दिया था, ये वाला जोन। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी और ये कैसा क्या रोल यहाँ पे प्ले करता है आपके लिए, देखो समझो। ये क्या है, डिमांड जोन है। डिमांड जोन पे क्या हो रहा है, एक्यूमुलेशन हो रहा है, क्योंकि ईएमए सेटअप एक्टिवेट नहीं हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, देखोगे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्यूमुलेशन। ठीक है, ये एक्यूमुलेशन हुआ। अब आपको मैंने सिखाया हुआ है कि भाई जिस तरफ का अपना डिमांड जोन है उसके अपोजिट साइड की लिक्विडिटी हंट होनी चाहिए। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था कि अगर यहाँ पे लिक्विड, यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है तो नीचे होना चाहिए मैनिपुलेशन। ठीक है, रूल के हिसाब से अपना वो था, लेकिन इसने ऊपर मैनिपुलेशन किया और वो सही भी साबित हुआ। क्यों हुआ साबित सही, इसका रीजन क्या था, इसका रीजन ये था कि मार्केट ने जब एक्यूमुलेशन किया, मैनिपुलेशन किया, तो इस बार उसने चौक कर दिया, यहाँ पे क्लोजिंग कर दी है भाई, क्लोजिंग कर दी है, मतलब कंफर्म कर दिया डाउन ट्रेंड का। तो ये मैनिपुलेशन मतलब उसका सही मैनिपुलेशन था और यहाँ पे रिट्रेसमेंट था, और इस रिट्रेसमेंट से मार्केट का ये मूव आपके सामने दिखाई दे रहा है। समझ रहे हो, तो अगर आप जो है AMD को ट्रेड करना सीख जाओ ना, सच बता रहा हूँ, उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है AMD से बेस्ट। क्यों,
क्योंकि आप उसके पिन पॉइंट पे एंट्री कर रहे हो जहां से मार्केट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। और आप वो कैसे पकड़ पा रहे हो? सिंपल स्ट्रक्चर के थ्रू। आप चाहे इसे फॉरेक्स में ले लो, चाहे इसे क्रिप्टो में ले लो, चाहे इसे स्टॉक्स में ले लो। अगर आप सिर्फ 1 मिनट का स्ट्रक्चर भी ट्रेड करते हो, सिर्फ 1 मिनट का भी, और आपको पता है कि भाई ये मेरा डिमांड जोन है, इधर प्राइस ने ये क्या कर रहा है, एक्यूमुलेशन कर रहा है, ठीक है, किधर मैनिपुलेशन होगा, नीचे इधर मैनिपुलेशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन किधर होगा, ऊपर इधर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। समझ रहे हो? और मार्केट जब भी 1 मिनट के ऊपर आपको एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन करके देता है ना, एएमडी करके देता है, तो प्रॉपर दिखता है, आपको प्रॉपर दिखता है इसमें। क्यों? आपने मैंने आपको कितनी बार दिखा दिया है यहाँ पे एएमडी, आपके सामने दिखाया है मैंने कि ऑर्डर ब्लॉक्स पे जब भी एएमडी बनता है ना अपना, तो वहां पे किस तरीके का आपको डिस्ट्रीब्यूशन और जो है मैनिपुलेशन दिखाई देता है। ऐसा ही एग्जांपल मैंने आपको पहले भी दिखाया था, ठीक है, तो वो आपके सामने फिर से आया है। अब यहाँ पे एक और चीज थी, देखो यहाँ पे फिर से उसी टाइप की कैंडल्स, देखो यहाँ पे, ये देखो फिर से वही कैंडल्स, बड़ी बड़ी कैंडल्स, बड़ी कैंडल्स रिकवरी, बड़ी कैंडल्स रिकवरी, फिर से वही तीन का पैटर्न दिख रहा है ना आपको, तीन का पैटर्न। ये एक्चुअल में क्या है यार? ये कुछ तो है इसके पीछे का लॉजिक, जो ये अभी बढ़ना शुरू हुए हैं, इतने टाइम से नहीं बने, ये अभी बढ़ना शुरू हुए हैं, ठीक है, ये अभी बढ़ रहे हैं, ये कुछ तो है इनके पीछे का लॉजिक, कुछ तो है, ठीक है। बट कोई बात नहीं, इनको भी अभी अवॉइड करते हैं, फिर से दिमाग नहीं लगाते हैं। अभी मेन चीज पे फोकस करते हैं। वो क्या है, मैं आपको एएमडी समझा रहा था। तो एएमडी में मैंने आपको समझाया कि डिमांड जोन पे अगर मैनिपुलेशन किस तरफ होता है, नीचे होता है, लेकिन नीचे भी होता है, वो सही बात है, लेकिन ऊपर सही कब हो सकता है? वहां पे ऊपर सही तब हो सकता है कि जब भाई प्राइस ने कंफर्म कर दिया कि अब तो मेरा ट्रेंड क्या है, बियरिश हो चुका है, अब तो मेरा स्ट्रक्चर बियरिश में कन्वर्ट हो चुका है, अब आप जो है यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। तो वो ट्रेड लेने की जगह ये थी। समझ रहे हो? प्रॉपर प्रॉपर तरीके से मार्केट ने एंट्री दी आपको, बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे काम हुआ है, ठीक है। और ये मार्केट का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे नजर आ रहा है आपको, ठीक है। ये चीज हो गई। अब उसके बाद में बात करते हैं कि यहाँ पे उसके बाद क्या हुआ है। उसके बाद तो यहाँ पे कोई 1 मिनट के ऊपर इंड्यूसमेंट तो हुआ नहीं। और इधर क्या था हमारे पास में? इधर हमारे पास में था चौक 15 मिनट का। 15 मिनट का क्या हुआ है? यहाँ पे चौक हो चुका है अपना यहाँ पे। अब 15 मिनट का चौक हो चुका है, जिसकी हमें लिक्विडिटी चाहिए थी, वो मार्केट ने ले ली है, ठीक है। और मैंने आपको एक और चीज बोली थी कि जब इसका लो ब्रेक होगा तो आपको एक रिकवरी देखने को मिलेगी, ठीक है, चाहे से वो 100 पॉइंट की 80 पॉइंट की रिकवरी ही हो, वो आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। और आप लोग देख सकते हैं इसके लो से मार्केट ने रिकवरी दी है कुछ यहाँ तक की, ठीक है। और वो अचानक से आपको देखने को मिलेगी। अब इसको सिर्फ कैप्चर करने का तरीका क्या था? इनसाइड बार बना, उसका हाई ब्रेक हुआ, यहाँ पे एंट्री होती है, और ये आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस था, ठीक है। इसको इसका एक जो कॉन्फ्लुएंस एरिया था वो क्या था? एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, ये क्या होगा? रिट्रेसमेंट। जो रिट्रेसमेंट आने वाला था, डिस्ट्रीब्यूशन से पहले जो रिट्रेसमेंट होता है ना, उसको कैप्चर करने का ये मौका था यहाँ पे, ठीक है। और वो मार्केट ने आपको भली भांति दिया भी, ठीक है। तो ये तरीका था इसको कैप्चर करने का यहाँ पे भी। अब देखो मेन चीज क्या है कि हर चीज कैप्चर नहीं हो पाती है, ठीक है। अभी आपको थोड़ा टाइम लगेगा सीखने में, हर चीज को सीखने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। ऐसे नहीं कि भाई हाँ बोला और हो गया। एक्सपीरियंस लगता है यार, जितना आप करते जाओगे इन चीज को, तो धीरे धीरे आपके माइंड में वो चीज बैठना शुरू हो जाएगी। ओके, तो ये तो हो गई हमारी 15 मिनट के चौक की बात यहाँ पे। अब इसका जो इंड्यूसमेंट है वो कहाँ पे है? इसका इंड्यूसमेंट जो है वो बैठा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। कहाँ पे? यहाँ पे बैठा हुआ है इसका इंड्यूसमेंट, जो कि अपने सामने है। ये लेवल है 24,784 का जो लेवल है, ये हमारा क्या है? 15 मिनट का लिक्विडिटी है, ठीक है, इंड्यूसमेंट है। अभी 15 मिनट का इंड्यूसमेंट यहाँ पे ऊपर होगा। अब जो है मार्केट में क्या हो सकता है इसके बाद में? अब यहाँ से जो हमारे पास है, फिर से जो हमारा 4 ओवर का डीओबी था, उसके लिए हम कॉन्फ्लुएंस जो है देखना शुरू करेंगे यहाँ से फिर से, ठीक है। और देखते हैं कि हमें कॉन्फ्लुएंस मिलता है नहीं मिलता। अगर हमें कंफर्मेशन मिल जाती है तो ऑब्वियसली बात हम एंट्री करेंगे और प्रॉफिट्स के लिए वहाँ पे काम करेंगे। सिंपल सी चीज़ है, ज़्यादा कुछ कंफ्यूजन वाली चीज़ नहीं है, और कोई भी ज़्यादा माथाफोड़ी वाली चीज़ नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि काफ़ी ज़्यादा मार्केट जो है नीचे जा रहा है, ठीक है। अगर मार्केट को डीओबी से भी उठना होता तो यहाँ से भी उठ सकता था, काफ़ी अच्छा एरिया था, यहाँ से भी मौका था। अब यहाँ से फिर से काफ़ी नीचे आ चुका है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट है जो प्रॉपर इस लिक्विडिटी को लेने की मूड में है। जिस लिक्विडिटी की जिसकी मैं बात करता, आपको ये इक्वल लोज यहाँ पे दिख रहे हैं ना, आपको 4 आवर के ऊपर भी इसकी लिक्विडिटी भी हंट करने में है, ठीक है। और इसको हटाते हैं भाई, क्या है ये। और उसके बाद में आपको मैंने बताया था कि मंथली टाइम फ्रेम पे जो हमारा ये एफजी वाला एरिया है, वहां पे भी मार्केट आ सकता है, ठीक है। वीकली पे भी इक्वल लोज दिखाई दे रहे हैं आपको, और मंथ में यहाँ पे एफ दिखाई दे रहा है, और 4 ओवर के ऊपर भी इक्वल लोज दिखाई दे रहे हैं। तो इतना कुछ है, तो मार्केट इसकी लिक्विडिटी तो हंट करेगा ही करेगा, और मार्केट जो है धड़ाम से अप फॉल कर सकता है। अब लगता है मुझे थोड़ा सा एक बड़ा फॉल जो है हम एक्सपेक्टेड कर सकते हैं एक, ठीक है, जो कि हमें जो है यहाँ तक जो है मुझे देखने को लग रहा है कि यहाँ तक तो आराम से आ जाएगा मार्केट, ठीक है। बट लेट्स सी,
ठीक है। और मैंने आपको एक और चीज़ बताई है कि इसकी जो विक है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि एरिया कौन सा है, 23,344 का लेवल। अब यहाँ से मार्केट कितना आ सकता है नीचे, इतना आ सकता है जो कि 1200 पॉइंट है नीचे। अब आप देख सकते हैं अगर 1200 पॉइंट मार्केट टूटेगा तो ऑब्वियसली बात है कुछ ना कुछ तो होगा ही ना। ठीक है, ओके, चलो ये चीज़ तो हो गई यहाँ पे। अब कल के लिए क्या करना है अपन को, कल के लिए सिंपल है, सिंपल चीज़ है। ये हमारा जो इसका इंड्यूसमेंट है वो आपका लेवल अब चेंज कर लेते हैं अपन लोग। इसका जो इंड्यूसमेंट है वो अपने पास ये वाला लेवल है, इधर शिफ्ट हो चुका है हमारा इंड्यूसमेंट। ठीक है, इधर हो चुका है और नीचे आया है कुछ नहीं, इधर इधर ये हमारा क्या है, इंड्यूसमेंट है। ठीक है, ये हमारा क्या है, 1 मिनट का इंड्यूसमेंट है। ओके, इसको हम सेव कर लेते हैं। और इधर क्या है, इसके ऊपर हमारा डीओबी भी होगा, तो आप डीओबी को भी मार्क कर लेना आराम से, ये हमारा डीओबी हो सकता है। ठीक है, ये इनसाइड बार थोड़ा ना है, इनसाइड बार नहीं है, ये हमारा डीओबी है। ओके, ये हमारा डीओबी हो गया। अब प्राइस यहाँ पे आती है तो हमें क्या करना है, वहाँ पे सेलिंग की कोशिश करनी है। सिंपल है, कोई भी ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली चीज़ नहीं है, ज़्यादा परेशान होने वाली चीज़ नहीं है, सिंपल कंसेप्ट, सिंपल चीज़। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कल के दिन पे यहाँ से हमें सेलिंग की कोशिश करनी है। ठीक है, हमारे बायर्स क्या हैं, बियरिश हैं, और यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट भी सेल कर सकते हैं। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट यहाँ पे टैप करे और सीधा फॉल कर जाए, तो एक रिजेक्शन मिले कैंडल का, पहला कैंडल रिजेक्शन का मिले और एक रेड कैंडल बने, तो हम डायरेक्ट यहाँ से सेलिंग करने की कोशिश कर सकते हैं। देयर इज अ वेरी गुड एरिया ऑफ सेलिंग। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट फॉल है, लिक्विडिटी हंट करेगा और यहाँ से सीधा फॉल कर सकता है, आराम से कर सकता है। मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है इधर। ठीक है, ओके, तो ये हमारी होगी निफ्टी 50 की एनालिसिस, और अब चलेंगे हमारे फॉरेक्स मार्केट के एनालिसिस के ऊपर। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे एनजेडी यूएसडी से। ठीक है, एनजेडी यूएसडी में एक्चुअल में हुआ क्या। ठीक है, उससे पहले आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन करना, वहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी। वो क्या, मैंने मेरे जो मेंबर्स हैं उनके जुलाई मंथ के जो क्या बोलते हैं जनरल्स हैं वो पोस्ट करे हैं, आपको देख के बहुत खुशी होगी वहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से जो है हमारे मेंबर ने एक लॉट से यूज़ करके और यहाँ पे क्या प्रॉफिट्स बनाए हैं, उनके क्या रिजल्ट रहे हैं, मेरी जितनी उनकी चीज़ें पढ़ाई हुई थी उनको, उनका यूज़ करके उन्होंने क्या शानदार तरीके से यहाँ पे रिजल्ट्स निकाल के दिए हैं मुझे। ठीक है, तो ये आप भी कर सकते हैं, अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा अगस्त बैच, जो कि मेरा अगस्त लाइव बैच शुरू होने वाला है। क्लासेस हमारी रहेगी शनिवार रविवार को, जूम मीटिंग के ऊपर हमारी ऑनलाइन मीटिंग होगी, 1-to-1 क्लासेस होगी अपनी आराम से, और बहुत आराम से आप लोग जो है चीज़ को सीख सकते हो। और ये मेरे एसएमसी जो है वो हर जगह काम आती है, चाहे से फॉरेक्स हो, चाहे से इंडियन मार्केट हो, चाहे से कोई सा भी मार्केट हो आपका। ठीक है, आप सब जगह इसको यूज़ करके प्रॉफिट बना सकते हैं। ओके, तो अब उसके बाद बात करते हैं, हमारा जो है एनजेडी यूएसडी का ट्रेड था, उसमें हमारा जो है यहाँ पे मार्केट ने स्टॉप लॉस हंट कर लिया, और उसके बाद में जो है अब तक मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तो अभी तक इसमें हमें क्या करना है, वेट करना है। अब हमें क्या करना है, वेट करना है, कोई भी जल्दीबाजी में डिसीजन नहीं लेना है। ठीक है, जल्दीबाजी में डिसीजन का मतलब क्या है कि आपका क्या होगा, वहाँ पे नुकसान हो सकता है। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, कोरिलेशन ऑफ पेयर्स। ठीक है, और आपने देखा था कि यहाँ पे एयूडी यूएसडी में क्या हुआ था, यहाँ पे चौक हो चुका था। एनजेड यूएसडी में कंफर्मेशन मिल रहा है, लेकिन एयूडी यूएसडी में अभी क्या हो चुका है, चौक हो चुका है। ये क्या है, कोरिलेटेड पेयर्स हैं। अब यहाँ पे चौक हो गया मतलब डाउन ट्रेंड में डाउन ट्रेंड में गया मार्केट, तो इधर वो अप ट्रेंड में जाने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे जो है कॉन्फ्लुएंसेस नहीं थे, और यही है मार्केट में कॉन्फ्लुएंसेस की बहुत जरूरत पड़ती है फॉरेक्स के अंदर। ठीक है, एक अच्छे ट्रेड को पूरा करने के लिए। यूरो जेपीवाई की बात करूँ, 15 मिनट के ऊपर यहाँ पे सिंपली आपको जो है ट्रेडिंग करनी है यहाँ पे। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे जो है अपना डीओबी टैप किया, ईओबी को टैप किया, यहाँ पे चौक किया। अब आप कंफर्म लेके स्ट्रक्चर मार्किंग करके यहाँ पे ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। एयूडी यूएसडी में सिंपली आपको बताया मैंने अभी कि मार्केट ने चौक करा है, और उसका जो इंड्यूसमेंट है वो मार्केट के पास में ये रहा, नहीं अभी नीचे बन चुका है एक और इंड्यूसमेंट। तो ये क्या है, मार्केट का 4 ओवर का इंड्यूसमेंट यहाँ पे आपके सामने निकल के आ रहा है, ये इंड्यूसमेंट है 4 ओवर का। और इसके जस्ट ऊपर हमारे पास में क्या है, इधर ये है डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये हमारे पास में क्या है, 4 ओवर का डीओबी है। ठीक है, एनजेडी जेपीवाई की बात करूँ तो प्राइस ने अपने जो है एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर टैप किया था, और यहाँ से अभी तक हाफ मोमेंटम दिया है। ठीक है, यहाँ पे कंफर्मेशन लेके एंट्री बनी थी। यूएसडी जेपीवाई की बात करूँ तो अभी तक प्राइस के अंदर यहाँ पे क्या चल रहा है, कंफर्मेशन ढूंढने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, प्राइस को इस हाई को लेने की फिर से जरूरत पड़ेगी, अभी प्राइस घूम के इस हाई को लेगी, उसके बाद हमें कंफर्मेशन मिलेगा देखने के लिए। गोल्ड में मार्केट जो है नीचे आ रहा है, अभी तक इंतजार कर रहे हैं।
यूरो के अंदर मार्केट ने चौक तो करा है इधर, अब इसका इंड्यूसमेंट चाहिए, तो इंड्यूसमेंट के लिए हमें वेट करना पड़ेगा अभी के लिए। बिटकॉइन की बात करूँ, फाइनली मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी फिर से हंट कर ली है, जिसकी मैं आपको बात कर ही रहा था। अब यहाँ पे सिंपली 15 मिनट के ऊपर जाना है, कंफर्मेशन देखनी है। लेट्स यहाँ पे कंफर्मेशन ढूंढते हैं, कुछ मिल रहा है, कुछ है क्या यहाँ पे कंफर्मेशन के रूप में हमारे पास में। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक का एक हाई लगा दिया, ठीक है। और इस हाई में क्या पुल बैक बनाया है क्या मार्केट ने? तो मार्केट ने पुल बैक्स तो यहाँ पे क्या करें हैं, बनाए हैं। आपको दिख रहा है यहाँ पे मार्केट ने पुल बैक्स बनाए हैं, इधर क्लोजिंग भी किया है, लेकिन ये क्लोजिंग सही नहीं थी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है प्रॉपर तरीके से नहीं था, ठीक है। इनसाइड बार बनी, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट सही तरीके से आया ही नहीं यहाँ पे। इधर देखेंगे, इधर क्या है, इधर लिक्विडिटी है हमारे पास, ठीक है। और इधर हमारे पास में क्या है, लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने अपना रिसेंट स्विंग हाई यहाँ पे ब्रेक किया है, ठीक है। तो एक हम एंट्री जो है इधर प्लान कर सकते हैं फॉर शॉर्ट टर्म मूव, लेकिन जो है मैं जो पर्सनली हूँ, मैं किसका वेट करूँगा यहाँ पे, मैं पर्सनली वेट करने वाला हूँ जो है SMT का। तो ये हमारे पास में क्या है, यहाँ पे FVG है, ठीक है। इधर एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, ठीक है। ये हमारे पास में इनसाइड बार वाली FVG है, एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये हमारी प्रॉपर SMT बन सकता है यहाँ पे। अब इसके ऊपर अगर प्राइस डिस्प्लेसमेंट के साथ में अगर क्लोजिंग करती है, ठीक है, तो हमारे लिए जो है वो अच्छी चीज़ यहाँ पे हो सकती है, और फिर हम जो है यहाँ पे रिस्क प्लान कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे ये चीज़ है, लेकिन वो एक थोड़ा लो प्रोबेबिलिटी रहेगा यहाँ पे, अभी तक के लिए इतना हाई प्रोबेबिलिटी नहीं रहेगा। अगर इसकी लिक्विडिटी एक बार हंट होती है, उसके बाद कुछ सेटअप बने, तो वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छी होगा। अगर लिक्विडिटी हंट होगी फिर वो MSS करेगा, तो वो हाई प्रोबेबिलिटी होगा। अगर यहाँ से अगर वो क्लोजिंग करेगा तो वो लो प्रोबेबिलिटी होगा, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं GBP CAD के बारे में। यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे मार्केट में 15 मिनट के स्ट्रक्चर के ऊपर ट्रेडिंग करनी है, और EOB के आने का वेट करना है। यूरो AUD की बात करूँ तो हमें इस लेवल पे आने का वेट करना है। USD CHF की बात करूँ तो जिस लिक्विडिटी की मैं बात कर रहा था, वो मार्केट ने फाइनली हंट कर ली है, ये लिक्विडिटी हंट हो चुकी है, ठीक है। अब फिर से हम लोग जो है कंफर्मेशन ढूंढ सकते हैं यहाँ पे, और कंफर्मेशन के दौर पे हमें क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, अभी तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। फिर से यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी का जो है हमें इंतज़ार करना पड़ेगा यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं, इंतज़ार करेंगे, ठीक है। अब USD CNH की बात करूँ तो इधर जो है मार्केट इंड्यूसमेंट पे आने ही वाला है। अब ये इंड्यूसमेंट करेगा या चौक, वो मार्केट के ऊपर है। GBP USD की बात करूँ तो इधर मार्केट ने क्या किया था, अपना 4 आवर का बॉस किया था, उसका इंड्यूसमेंट का हम लोग क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। यूरो GBP की बात करूँ तो हम लोग जो है इसके इंड्यूसमेंट का वेट कर रहे हैं। USD CAD की बात करूँ तो यहाँ पे प्राइस ने एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर दिया है यहाँ पे, और मार्केट ने क्या है, चौक भी कर दिया है यहाँ पे। क्या कर दिया, चौक पे कंफर्मेशन दिया ही नहीं मार्केट ने, इसको हटा देंगे अपन लोग सिंपली, और यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग चौक मार्क कर देंगे, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे चौक जो है यहाँ पे कंफर्म हो चुका है, ये चौक। अब जब ये चौक कंफर्म हुआ है यहाँ पे जाके, तो इसके ऊपर का जो भी हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा, वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, रिवर्सल का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो मैं एक बार इसका लाइन यहाँ पे जो है एक बार मार्क करता हूँ। अब इसके पीछे हम लोग जो है यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक ढूंढते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में जो है यहाँ पे ये भी एक अच्छा एरिया है यहाँ से, और दूसरा एरिया कौन सा है मार्केट के पास, दूसरा एरिया है, दूसरा एरिया तो है ही नहीं, बहुत दूर है। तो मार्केट इसको यूज़ करेगा, इसको ही वो यूज़ करेगा आराम से, और वो इसको यूज़ करके यहाँ पे क्या करेगा, 4 ओवर के इंड्यूसमेंट तक जा सकता है, जो कि फ़िलहाल के लिए यहाँ पे बना हुआ है। कहाँ पे है, यहाँ पे, ये रहा। ये जो है मार्केट इसको जो है आराम से यहाँ पे 4 ओवर के इंड्यूसमेंट तक जा सकता है। इसको आप हटा सकते हैं अब आराम से, इसको भी आप हटा दो, सॉरी इसको नहीं, इसको हटा दो आप लोग, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे जो आप लोग सेलिंग की ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद नहीं है। चलो सारे पेयर्स खत्म हो चुके हैं, तो अपने पास में USD CAD है, बिटकॉइन है फिलहाल के लिए, और क्या है हमारे पास में, और अभी हमारे पास में है NZ USD भी, वैसे लेवल के ऊपर ही है। बस हमें इसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पे, कि मार्केट अगर कुछ भी कंफर्मेशन देता है तो हमें जो है एंट्री कर लेनी है, ठीक है। ये हमारे पास में यहाँ पे ये हुआ, यहाँ पे ये लिक्विडिटी फिर से हंट हुई। फिर क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ने एक और बार लिक्विडिटी हंट करी यहाँ पे, ठीक है। फिर मार्केट ने इधर लिक्विडिटी ली नहीं, इधर भी नहीं लिया है, और इधर ली है लिक्विडिटी। उसके बाद मार्केट ने डायरेक्ट नीचे गिरा, नीचे गिरने के बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक और बार लिक्विडिटी यहाँ पे ली है, और क्या किया है मार्केट ने, और मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी ली है,
और मार्केट ने क्या किया है, इधर इक्वल लोज बनाए हैं मार्केट ने। चलो इक्वल लोज है इधर। अब इधर मार्केट ने देखो इधर एमएसएस तो किया, लेकिन क्या ये इतना मजबूत है? क्या नहीं है मजबूत यार। क्यों? क्योंकि पीछे कोई ट्रैपिंग नहीं थी मार्केट के बाद। ट्रैप करने के लिए कोई एरिया हो, वहां से अगर मार्केट गिरा होता ना, तो ये जो है अपना एमएसएस जो है वो ज्यादा रिलायबल होता। जैसे कि क्या बोलते हैं, इस ऑर्डर ब्लॉक से गिर जाता है यहाँ पे, ठीक है, क्या सॉरी ये अपना ऑर्डर ब्लॉक है ना, वहां से गिर जाता, एफपीडी से गिर जाता, ठीक है, इन जगहों से गिरता तो हमारे लिए वो हाई प्रोबेबिलिटी हो सकता था, ठीक है, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ये जो एमएसएस है वो फेक है। और साथ साथ में इधर जो इक्वल लोज है उसके नीचे प्योर प्योर लिक्विडिटी है, तो इसकी लिक्विडिटी भी इजीली आपको हंट होती हुई दिखाई देगी। अभी कुछ ही देर में आपको जो है ये लिक्विडिटी जो है मार्केट टारगेट करता हुआ दिखाई देगा। ओके, तो इसलिए जो है आपको इसमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमारी फॉरेक्स एनालिसिस भी खत्म होती है। अगर आपको मेरे अगस्त बैच में ज्वाइन होना है तो आप जल्दी से मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करें, क्योंकि आपको जो पता है कि शनिवार रविवार से हमारी क्लासेस शुरू होने वाली है, ठीक है। तो आप जल्दी से कांटेक्ट करें ताकि आप भी उस कोर्स में एनरोल कर सके। और आप भी जो है ये लोग जो मुझसे सीख के गए हैं, जो लोग देखोगे आप लोग यहाँ पे इनको एक एक दो दो महीने हुए हैं अभी तक, और वो इतना अच्छा कर पा रहे हैं, एक लॉट से वो अपनी कैपिटल को 50% तो ग्रो कर पा रहे हैं, ठीक है। वैसे उनकी कैपिटल कितनी थी 25,000, लेकिन एक लॉट में 15,000 के लमसम यूज हुई है। तो 15,000 के ऊपर उन्होंने जितने भी एक लॉट लेके सारे ट्रेड लिए हैं यहाँ पे, एक लॉट से ऊपर कभी भी उन्होंने ट्रेड जो है प्लेस नहीं किया है। और उनका जो रिस्क है ना वो 1000 के अंदर अंदर है, मतलब 600 700 800 इतना रिस्क हुआ है बस खाली उनका। और उन्होंने 15,000 के ऊपर कितना बनाया है, 6,400 रुपीज गेन किए हैं एक महीने के अंदर। तो इसे बोलते हैं कि प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करोगे ना तो रिजल्ट मिलते हैं भाई, रिजल्ट मिलते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि आप भी जरूर सीखें और आप भी जो है प्रैक्टिस करें सीखने के बाद, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मंडे को मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय। वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ में शेयर करना, और एक ब्यूटीफुल सा कमेंट वीडियो बॉक्स में डाल देना ताकि मैं आपको पहचान सकूं, आपको जान सकूं कि आप भी मेरे एक बहुत अच्छे सब्सक्राइबर यहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है।